तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, समझते ही है क्या भाई? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सिंपल समझाओ, चार्ज। कोई भी कंपाउंड लिखा हो उसके अंदर के एलिमेंट का चार्ज निकालना इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एग्जांपल बता रहा हूं जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैं बोल रहा हूं कि इस Mg के अंदर +2 चार्ज है और इस ऑक्सीजन के अंदर -2 है। तो इस +2 को बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर है? मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चा? चार्ज, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन ईच एटम या ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट का कितना चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम वैलेंसी भी बोल रहे हो। ठीक, तो भैया नंबर कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 तक हो सकता है। ठीक, अभी देखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल्स जान लो। 5 रूल मैं बताऊंगा, वो 5 रूल आपके लिए इनफ होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी निकालना है, जैसे इसका तो आपको मालूम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिसका आपको मालूम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल दिया CaCO3 का निकालो, तो आपको कैल्शियम का भी निकालना है, आपको कार्बन का भी निकालना है, आपको ऑक्सीजन का भी निकालना है, बराबर। और अलग अलग जगह पे चार्ज अलग अलग हो जाता है, वैलेंसी अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए अपने को रूल्स मालूम होना चाहिए। 5 रूल बताऊंगा, वो 5 रूल में आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर सिमट जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो क्या है वो 5 मेथड, वो देखते हैं पहले। देखो, पहला रूल है हमारा, इसको इरेज कर लूं मैं। पहला रूल है हमारा भाई, रूल नंबर 1। किसका रूल है? रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रूल्स टू असाइन, दिख रहा है? रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, कौन से रूल को फॉलो करेंगे हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे? ठीक, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि भैया जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, द चार्ज ऑफ एन एटम of an element in free state is considered to be 0 or is 0. कोई भी एटम का एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट का जो एटम मैं लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम हाइड्रोजन, वो H के फॉर्म में नहीं होता, वो H2 के फॉर्म में होता, फ्री स्टेट में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं बोलूंगा 0, शून्य। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। आया बात समझ? इसी तरह ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में होता, 0। सिर्फ कैल्शियम लिखा है 0, सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है 0। अपन ने देखा था ना कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, याद करो, कैल्शियम अभी लूज और गेन नहीं कर रहा, तो वैलेंसी 0, उस पर चार्ज ही नहीं आएगा ना। अरे चार्ज कब होगा? जब देन लेन होगा, जब लेन देन होगा ही नहीं तो नहीं होगा। तो ये फ्री स्टेट में, मतलब अकेला फ्री स्टेट में, मतलब अकेला, ये इसका रियल फ्री स्टेट है। ये अकेला नहीं है, दुकेला है, लेकिन ये डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, ये डायटोमिक होते हैं। Cl2 के फॉर्म में ही पाया जाता है, इसलिए मैंने बोला जो फ्री स्टेट में, वरना वहां पे लिख देता मैं अकेला, लेकिन मैंने अकेला नहीं लिखा, फ्री स्टेट। कैल्शियम Ca के फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीशियम Mg के फॉर्म में पाया जाता है, एल्यूमिनियम Al के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम Na के फॉर्म में पाया जाता है। इन सब का क्या होगा? 0। अब धीरे धीरे जब अपन सीखेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, टेंशन मत लो, अभी सारी चीजें अभी एक बार में नहीं आएंगी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 समझ में आ गया? कोई भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है। रूल नंबर 2, किसी भी मोनो एटॉमिक, एक एटम वाला,
मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? द ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम oxidation number of an element of an atom is equal to the charge carrying, किसके बराबर है? वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, द चार्ज कैरिंग ऑन इट, उस पर कितना चार्ज। सर नहीं समझा रहा हूं। इसके अंदर तीन बातें हम समझेंगे, पॉइंट नंबर 1, बात नंबर 1, 3 पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई मेटल इज +1 in their compounds। अब जिसको अल्कलाई मेटल नहीं पता है उनके लिए यहां पे लिखता हूं, दिख रहा ना? बस मुझे बताना, दिख रहा? होली ना खेल रबीना सजना फरार, ठीक, ये अल्कलाई मेटल है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन मेटल नहीं है इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर द अल्कलाई मेटल। इनको क्या बोलते हैं? अल्कलाई मेटल। अब बेटा इनको अल्कलाई मेटल क्यों बोलते हैं? टेबल में पढ़ाऊंगा मैं, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा। फिर भी बोल देता हूं क्योंकि ये पानी में इनको जब मिलाते हैं तो ये बेस बनाता है, और वाटर सॉल्युबल बेस को बोलते हैं अल्कलाई। अल्कलाई मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, इसलिए इनका नाम है अल्कलाई मेटल। तो ये जो आपको मेटल्स दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका चार्ज क्या होगा? +1। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में रहेंगे तब, वही लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू चार्ज कैरिंग ऑन इट। अभी एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर होगा। एग्जांपल ले, और मैंने बोला कि कंपाउंड्स के फॉर्म में कोई कंपाउंड अकेला नहीं, अकेला तो 0 होगा, अकेला तो 0 होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जांपल NaCl। अब अच्छा मैं लिख रहा हूं NaCl, तो मैंने क्या बोला कि भैया इस पे +1 होगा। कंपाउंड है ये, यस। कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई मेटल इज 1 इन दियर कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड्स के अंदर अगर अल्कलाई मेटल दिख जाए तो क्या होगा उसका? +1। मान लो मुझे दिख गया LiBr, तो कंपाउंड है, Li है अल्कलाई मेटल, यस। किसका भी क्या होगा? +1। मुझे मान लो दिया Ki, तो K का क्या होगा? +1, कंपाउंड है, यस। हाँ, मुझे दिया KNO3, ये मान लो देखिए KNO3, इसका क्या होगा? +1। मान में जाए, आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? बात समझ में भाई, क्लियर हो रहा कहानी? हाँ पक्के से। मैं लिख रहा हूँ NaOH, ए हड़ +1, कुछ भी रहने दो, समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई मेटल इज +1 इन देयर कंपाउंड्स। अब दूसरा, इसी के अंदर दूसरी चीज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2 इन देयर कंपाउंड्स। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इन सब का +2 होगा। ये सब दिख जाए तो क्या होंगे? +2, उनके कंपाउंड के फॉर्म। अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए ये भी अल्कलाई है लेकिन ये अर्थ में जमीन से मिलता, अर्थ क्रस्ट से मिलता, इसलिए नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, खैर मैं आपको उसका नाम ये क्यों है वो नहीं पढ़ा रहा, रेडॉक्स पढ़ा रहा भैया, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। MgCl2, आंख बंद करो और क्या बोल दो? Mg का +2। CaCO3, आंख बंद करो और क्या बोल दो? Ca का +2।
बात समझ में आ गया? यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का उसके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, अल्कलाइन मेटल का उसके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। याद हो गया? तीसरी चीज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, कौन सा? एल्यूमिनियम, अरे एल्यूमिनियम Al is +3 in their compounds। अब एल्यूमिनियम कहीं भी किसी भी कंपाउंड के अंदर दिख जाए तो क्या बोलना? मैं तेरा भाई ये बोलोगे क्या? +3, समझ में आया? अल्ट्राइड +3, कुछ भी रहने दो +3। एम आई क्लियर? पक्के से। रूल नंबर 2 क्लियर हुआ? रूल नंबर 1 क्या था कि कोई भी एलिमेंट का एटम या कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आ गया बच्चा समझ में? देख एग्जांपल के तौर पे लिख Ca+O2 गिव CaO, इसका लड्डू, इसका लड्डू फ्री है। अब कंपाउंड में Ca का क्या होगा? +2। और अभी नेक्स्ट रूल में यही पढ़ाने वाला हूं, इसका होता है -2। तो रूल नंबर 3 बोल रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ रहे? काय को पढ़ रहे? चार्ज काय को पढ़ रहे? समझेंगे आगे, सब अभी बता दूं क्या? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? ऑक्सीजन इज जेनरली -2। सर ओ सर, हाँ बेटा, ये जेनरली क्यों लिखा? अक्सर इस दुनिया में अनजाने रहते हैं। अक्सर, हमेशा नहीं होगा, अक्सर होगा, ज्यादातर होगा, लेकिन नॉट ऑलवेज। समझा? जनरली -2 होगा। ठीक, एग्जाम्पल ये रहा, और एग्जाम्पल MgO, Mg में +2, ऑक्सीजन का -2। Na2O, Na में +1 और ऑक्सीजन का -2। ऑलवेज न्यूट्रल होता है बेटा, ये -1 है ना, लेकिन दो सोडियम है तो +1 +1 +2। अब +2 लिखेंगे नहीं, दिखाएंगे एक का ही बेटा। +1 × 2 टोटल +2 है ना, एक सोडियम का तो +1 ही है ना। अरे आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ONA, इसका +1, इसका +1, इसका -2, +1 +1 +2 +2 -2 0। समझा? तो दिखाएंगे अपन ऐसा, ये मत बोलना सर +2। क्लियर है? तो टोटल चार्ज 0 आना चाहिए, लड्डू आना चाहिए न्यूट्रल एटम का। ठीक, खैर वो हमारा रूल नंबर 5 रहेगा कि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब नोट रहेगा 5 में नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जनरली -2। ठीक, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे रूल नंबर 3 के बाद रुकना पड़ जाएगा, फिर बोर्ड क्लीन करने के बाद ही ले पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी जनरली -2 होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नोटी, ओए मोटी, लिख नोटी। क्या है नोटी? ओए मोटी, नोटी ये है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इन परऑक्साइड्स। अगर वो परऑक्साइड्स होंगे तो वहां पे क्या होगा? -1। सर ये परऑक्साइड क्या होता? O और O के इस लिंकेज को बोलते हैं परऑक्साइड। जहां पे O के जस्ट बाजू में O हो उसको बोलते हैं परऑक्साइड्स। सर कैसे समझेगा? धीरे धीरे सब समझेगा, जैसे अभी तक का समझा है वैसे समझेगा। समझ में टाइम लगेगा, सब एक ही बार में थोड़े ना समझेगा। हाँ, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं Na2O2, इसको बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम परऑक्साइड। अब देखो Na2O2 की बात करूं, सोडियम परऑक्साइड की, तो भैया हमने सोडियम के लिए रूल पढ़ा है कि हमेशा, क्या पढ़ा है? कि हमेशा
सोडियम का +1 होगा, इसका स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूं, इसका हमेशा +1 होगा, इसका हमेशा +1 होगा। रूल से पढ़ा हमने कि अल्कलाई मेटल का कंपाउंड के अंदर +1 होगा, तो +1 +1 +2। न्यूट्रल होने के लिए कितना चाहिए? -2, तब 0 होगा ना। कोई भी न्यूट्रल, कोई भी मैं यहाँ पे कंपाउंड जो लिख रहा हूँ बेटा ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो उसका टोटल चार्ज 0 आना चाहिए दोनों का मिला के। तो अगर +1 +1 +2 है तो अपने को 0 होने के लिए -2 चाहिए, और -2 को 2 में बांटना पड़ेगा, 2 लोग हैं, अरे 2 लोग हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कैसे बांटोगे? -1 -1 हो गया ना 0। अब -1 -1 -2 +1 +1 +2, तो -2 +2 0। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे? -1 हो गया ना। तो पर ऑक्साइड में क्या होता है? -1। सर और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल ले लो H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब वो ऐसे इसी फॉर्म में आपको मिलेगा, Na2O2 H2O2 इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, तो पहचान लोगे आप। ठीक, अभी सेम OHO, देखो ये लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्साइड। अब बोलो, हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का, मैं पढ़ाऊंगा अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाऊंगा मैं कि हाइड्रोजन का +1 होता है, तो अगर इसका +1 इसका +1 +2 तो इसका क्या हो जाएगा? -1 -1। आया बात समझ में पक्के से? तो ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में -1 होता है, पक्के से। दूसरा, नोट में पॉइंट नंबर 1 है, नोट में पॉइंट नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -आधा। ये लो भैया, ये क्या हो गया? -2 तक तो हजम था, -1 तक भी हजम था, ये -आधा। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी होगा, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी होगा, डिपेंड कर रहा है चार्ज कितना है, चार्ज कितना भी हो सकता है। ठीक, इन सुपर ऑक्साइड्स। सर ये क्या बात कर दी, अब ये क्या है भाई? जो बता रहा हूं सुन ले, टेंशन मत ले, जो डर गया वो मर गया। एग्जाम्पल है इसका NaO2, इस तरह के ऑक्साइड्स को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। KO2, सर ऑक्सीजन का जनरली क्या होता? Na2O2 तो नहीं है, तो पर ऑक्साइड नहीं है। Na2O जनरल होता है, जनरल Na2O। किधर तो लिखा हूं मैं, इधर लिखा, हाँ, तो ये जनरल है, जनरल में नहीं है। अरे Na2O जनरल होता है, क्यों? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, मतलब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। पर ऑक्साइड्स में 2 लगता है, तो इन सब से हट के NaO2 सुपर ऑक्साइड, तो पहचान लोगे ऐसे। अब सोडियम का +1 हमने पढ़ रखा है हमेशा, तो कितना चाहिए? -1, 0 होने के लिए, और -1 को 2 लोग में बांटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? -आधा। हुआ, बोलो ना। पोटेशियम का +1 और -1 चाहिए, 2 लोग में बांटना पड़ेगा, तो -आधा। अरे आया समझ में? क्लियर हुआ? सुपर ऑक्साइड में -आधा, और पर ऑक्साइड्स में -1। भाई साहब ये छोड़ दो। तीसरी बात जो बताने जा रहा हूं वो एकदम अजीबो गरीब है, और वो आप जानते भी हैं भाई। ऑक्सीजन जो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन का दुश्मन है, चूस लेता है इलेक्ट्रॉन, बर्बाद कर देता है सामने वाले को, उससे पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, चूस लेता है एकदम, इलेक्ट्रॉन खाने वाला इंसान है। देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रॉन खा रहा था, चाहे एक खाया, यहाँ पे 2 खा रहा था, कमीना इंसान 2 खा रहा था, यहाँ पे 1 खा रहा था, यहाँ आधा खा रहा था, लेकिन खा रहा था, चूस रहा था इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ भाई साहब, इसकी लंका लग गई, मेनका आ गई, मेनका जानते हो ना मेनका को? टेबल की मेनका कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे 118 एलिमेंट की मेनका है। उस 118 एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के मौजूदगी में तू खून चूस सकता है? जिंदगी में नहीं। फ्लोरीन सबका खून चूसता है, वो मेनका है, सबका खून चूसती है वो। तो फ्लोरीन के मौजूदगी में तुम खून चूसोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये हमारा फ्लोरीन मेनका
केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है। तो जब इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मैं बोल रहा हूं इन OF2 मॉलिक्यूल ऑक्स दिख रहा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, क्या से क्या हो गया देखते देखते। जिंदगी भर जो दूसरे का खून चूसा, आज उसका खून किसी और ने चूस लिया। देख लो भाई, +2 हो गया। जो हमेशा गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन, आज उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ गया, क्योंकि संगत किसके आ गया, मेनका के। मेनका किसी को नहीं छोड़ती है। तो एक ही कंपाउंड है OF2, किसी को नहीं छोड़ती है, OF2। अब बेटा जी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की वैलेंसी आप जानते हो -1 होता है, तो ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो -1 -2। इसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को देना पड़ जाएगा +2। याद रखना, सबकी लंका लगती है भाई, सबका दिन आता है। आज ऑक्सीजन का दिन था, बहुत बेचारा देख रहे हो, जनरल ऑक्साइड्स में -2, सुपर ऑक्साइड्स में चल ठीक है -1, सुपर ऑक्साइड्स में भी -0.5। मैं छोड़ेगा नहीं, हाँ मैं झुकेगा नहीं। तो क्या बोला, मैं झुकाएगा। आया क्या समझ में भाई साहब, वो कौन है, फ्लोरीन। समझ में आया। तो देखा क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या +2, ऑक्सीजन +2। जो कोई आदमी अभी तक पढ़ा नहीं होगा उसके सामने बोलना तो बोला क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यही बोलेगा ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी आज तक मैंने -2 पढ़ती आ रही है, तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो तू उसको बोलना, देख तुझे टाइम लगेगा समझने में, ये थोड़ा ऊपर लेवल की बातें हैं। आया बात समझ में, यहाँ तक के गाने क्लियर है, 3 रूल क्लियर है। तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है कि नहीं। चलिए अब रूल नंबर 4 देखें। रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन का, आगे हाइड्रोजन ना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जेनरली +1। फिर से जनरली बोला, मतलब भाई बदलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऑक्सीजन जितना नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत डेंजरस था, सबको परेशान कर रहा था। तो मेनका ने उसकी लंका लगा दी, ये आ जाओ भाई मैं हूं, ठीक। अब देखो, जब भी हाइड्रोजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऐसे लिख दो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 +1 when it is bonded with non-metal। जब ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तब इसका +1 होगा। क्या +1 होगा इसके साथ, नॉन मेटल के साथ। एग्जांपल देख लो HCl। अब HCl में बोलो Cl -1 H +1, अरे इसका -1 होता है ना, क्लोरीन -1 वैलेंसी होती है, ये +1। बात समझ में, या छोड़ दो, उसको छोड़ दो, डर लग रहा तो H2O ले लो, HOH। अब जनरल है तो भैया ये -2, अब -2 को बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए, तो 2 में बांटना है तो +1 साफ साफ दिख रहा है कि जब भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल भी नहीं आप पहचानना आता तो भाई मैं क्या करूं, आना चाहिए। अब आप कॉलेज में आ चुके हो, 9th-10th में हो नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक बता देता हूं, जिसके लास्ट में 9 आ जाए, 9, वो नॉन मेटल। हम ये ट्रिक 100% काम नहीं करेगा भैया, काम चलाओ है। क्लोरीन 9, ब्रोमीन 9, आयोडीन 9, हाइड्रोजन 9, ऑक्सीजन 9। समझ में आया? तो अक्सर काम हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन 9, क्लोरीन 9, ठीक है भाई साहब। HF मेनका -1, तो बोलो ये +1। सही है, अरे समझ में आ रहा है पक्के से। अब दूसरा, इसी के अंदर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। -1 कब होगा? व्हेन इट इज बॉन्डेड
व्हेन इट इज बॉन्डेड विद, समझ गए होगे, मेटल्स, 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 किसके साथ? मेटल्स के साथ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो। सर हमें नहीं आता, आप बोलो। ठीक है मैं बोल रहा हूं, MgH2, MgH2। अब बताओ Mg का, लो ऐसे बनाते रहो, MgH2, Mg का, सॉरी, पढ़ाया था ना कि मैग्नीशियम अल्कलाई मेटल का जनरली क्या होता है, जनरली क्या हमेशा +2 होगा। तो बोलो भाई -2 चाहिए बैलेंस होने के लिए, -2 को 2 लोग में बांटना है, -1, तो हाइड्रोजन बदल लेता है मेटल के साथ कुछ और, नॉन मेटल के साथ कुछ और, नहीं नालायक है ये, समझ में आया? कौन? हाइड्रोजन, जो अपना रंग बदलता रहता है। पक्के से ध्यान में रहेगा। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो मैं क्या करूं? लिथियम हाइड्राइड, ये अल्कलाई मेटल +1, तो इसका क्या? -1। सोडियम हाइड्राइड अल्कलाई मेटल +1, इसका -1। बस कर दूं? समझ गया ना? रूल नंबर 5 एंड लास्ट, रूल नंबर 5 एंड लास्ट, रूल नंबर 5 बोलता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस आर जनरली -1। फिर से जनरली, मतलब ये भी बदलेगा, जनरली -1। बात समझ में आ रहा? तो डिपेंड करेगा ये भी कौन? हैलोजेंस। अब एग्जांपल, जनरली वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल में ले लो भाई NaCl, चलो Na का हम जानते हैं +1, इसका क्या होगा? -1। अब हैलोजन जिसको नहीं मालूम है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी तुम्हारे काम की नहीं है, समझा? उसको फोकस मत करो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पक्का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है भाई? हैलोजन। -1 दिखा? अरे दिखा। और ले लो MgCl2, बोलो Mg का +2, तो कितना चाहिए? -2, और 2 लोग में बांटना है तो -1। पक्के से क्लियर है? तो हैलोजन का जनरली -1। नोटी नोटी दोनों क्या भाई? और हैलोजेंस शो +1, क्या? विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी? बोलो ना, जान ले लेगी इसका। हाँ, जान ले लेगी इसका। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बताओ ना। बता रहा हूं एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल ले लो आप। ClO2, नहीं ClO2 मतलब, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। HOCl, क्या? HOCl। अब बच्चा बता, -2, इसका +1, कितना चाहिए? +1 चाहिए, तो क्या क्या उस मजबूरी में +1। क्यों? ये चूसेगी ना खून, ये तो -2 लेगी ही, तो भाई सबको देना पड़ जाएगा। समझा? पक्के से। HOBr हैलोजन है, ये -2, हाइड्रोजन का +1, अरे पढ़ा ना, हाइड्रोजन का +1, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का +1, और ये -2, तो बचा कितना? +1 ना, न्यूट्रल होने के लिए। -2 और +2 0 होगा ना, तो -2 और +1 क्या बचा? -1, 0 करने के लिए +1, तो किस क्या आ गया? +1। तो याद रखना, हैलोजन +1 देखा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, एक्सेप्ट फ्लोरीन। यस, मेनका की तो बात नहीं करना, अभी तो मैंने बताया। तो लिख लेना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट नोटी, फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा, चाहे ऑक्सीजन ही क्यों ना हो। हाँ, तो दूसरी मेन का है ऑक्सीजन, पहली मेन का फ्लोरीन है, और दूसरी कौन है? ऑक्सीजन। ये 5 रूल हैं, और 5 रूल के साथ इंपॉर्टेंट रूल, all the charge should be, all the charge
all the sum of charge, all the sum of charge in a neutral atom, neutral atom नहीं, neutral molecule, या neutral species, neutral species is लड्डू। अरे आया समझ में ना, सबका सम क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए, वही तो करते आ रहे। अब खेल लोगे, अब क्वेश्चन दूंगा, खेलोगे? तो भाई साहब क्वेश्चन खेलने से पहले मुझे बोर्ड के साथ खेलना होगा, यानी कि इरेज करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर से वीडियो को पॉज कर रहा हूं। चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं। देखिए H2SO4, नहीं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं, पहले छोटा एग्जांपल लेता हूं तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। सिंपल HCl, मान लो आपको बोला HCl का निकालो आप, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं रूल के हिसाब से इसका +1, नॉन मेटल के साथ +1 और हैलोजन का जनरली -1, तो आपने दोनों का निकाल लिया, ठीक। अब ये तो आसान था। अब जिसमें आपको जैसे देखो रूल के हिसाब से ऑक्सीजन का जानते हैं -2 और हाइड्रोजन का जानते हैं +1, लेकिन सल्फर के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा अपन ने, तो जिसका नहीं जानते उसको x मानो। क्या मानो? x। और हमने पढ़ा है टोटल चार्ज का सम करने पे 0 आना चाहिए, तो वो मेथड अपनाएंगे, अपने आप आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूं +1, कितने हाइड्रोजन है, तो इंटू 2, फिर प्लस सम करना है सबका, प्लस x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, और टोटल सम कितना होता है 0, तो 0। अब बोलो 2 + x -8 = 0, x = +6, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू, कितना आ गया इसका 6। साइन चार्ज बताना है, प्लस है कि माइनस है, इट इज नेसेसरी, याद रखना, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, HNO3। अब बताओ H का +1, ऑक्सीजन का -2, सही है, तो N का क्या होगा, फिर से x मान लो, बोलो +1 + x + -2 × 3 = 0, बोलो +1 + x -6 = 0, x = +5। देखो कौन है, x = +5। आया बात समझ में? टफ है, टफ है, इसको 3 बोल दो भाई। अब आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने ले लिया H3ASO3, ये कोई कंपाउंड है, ठीक। अब बेटा जी H का तो रूल के हिसाब से जानते हैं +1, ऑक्सीजन का -2, इसको क्या मानूंगा x, बोलो +1 × 3 + x + -2 × 3 = 0, 3 + x - 6 = 0, x = +3। आसान है, हाँ। मान लो आपको दे दिया CaSO4, ठीक, CaSO4। अब Ca अल्कलाई मेटल बताया रूल के हिसाब से +2, ऑक्सीजन -2, सल्फर x, बोलो +2 + x +2 + x + -2 × 4 = 0, लई बताओ x क्या आ गया, +6। अरे आया कि नहीं आया? बहुत टफ। हाँ सर कितना टफ है, ये दे दिया, मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट, देख के मर जाना कि क्या दे दिया। नहीं बेटा मेरे स्टूडेंट हो, मरना नहीं कभी भी। +2 और ऑक्सीजन का -2, फास्फोरस का x बोलो +2 × 3 प्लस, बेटा ये फास्फोरस ना, नहीं ये वाला अभी बाद में करेंगे, पहले मैं आपको देता हूँ। ये तो एकदम आसान है, आसान है, सोचना मत कि मुझे आता नहीं है, हाँ वो जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुझे फंसाऊँ, मैं तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। K2Cr2O7, पहले तू ये कर फिर ये खुद से कर, पहले ये करो, यहाँ पे जहाँ पे गलती करो मैं बताता हूँ, ये करो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 5-10 सेकंड के लिए, जो लोग वीडियो देख रहे भैया आप भी कर लो। चलो भाई इन लोग का क्या आ रहा है भाई, 10 विन आ रहा है, 10 9, बाप रे बाप बर्बाद हो गए एकदम। आसान, देखो गलती कर दी इसलिए ये वाला नहीं बताया, ये वाला बताते तो ये वाला कर ले जाते, इसलिए नहीं बताया कि कर लोगी, है ना, गलत करवाना था ना इसलिए। +1
अब गलती की हो तो याद रहेगा, इसका -2, इसका x, देखो +1 × 2 प्लस x × 2 यस, यही गलती की हो। प्लस -2 × 7 = 0, 2 + 2x -14 = 0, 2x = +12, x = +12/2, दैट इज +6। आया बात समझ में? सेम यहां पे P2 है तो 2x प्लस -2 × 4 2 8, 4 2 8, बेटा वो 8 है, 0, 6 + 2x -16 = 0, बोलो 2x = यस, और x = +5। आया समझ में? अच्छा इसका करेंगे, इसका कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ, चुपचाप देखो। हाँ मैं बता रहा ना, देखना, इसका x, इसका -2, x प्लस -2 × 4 = -2, 0 नहीं है। हाँ न्यूट्रल रहता तब 0 लिखते, चार्ज है तो जितना चार्ज उतना चार्ज लिखेंगे। तो x -8 = -2, x = +6। ठीक, आसान सर, और ले लो ना, ठीक है। x -2, x प्लस -2 × 3 = -1, x -6 = -1, x = +5। सर एक और सब 10 प्लीज सर। सर प्लीज, ओके K104 x, हाँ +1 x -2, अब x = +7। ठीक है, करके देख लेना। आया समझ में? ठीक, इस तरह आपको ये क्लियर हो गया। टेक्स्ट बुक में देख लेना, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आप खुद से ट्राई करके आना, नहीं आएगा तो राफे बाबा को याद कर लेना, पक्के से। क्लियर है? 100% सीख गए, मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।